अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर नुमान ऑफिशियल। आपके लिए मैं एक जो नया आज की वीडियो लेकर आया हूँ वो बेसिकली डिजिटल मल्टीमीटर है, जिसे हम डीएमएम के नाम से जानते हैं। ये मेरे पास यूनिटी के दो मॉडल के मल्टीमीटर मौजूद हैं। एक है UT33B+ और एक मेरे पास है UT33D। इसमें आपको UT33A सीरीज़ भी मिल जाती है, UT33B भी मिल जाती है, UT33D भी मिल जाती है, ठीक है, और C भी मिल। इसको बेसिकली आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये इसका जो यहाँ से यहाँ तक आपको सेक्शन मिल रहा है, ये बेसिकली इसका डिस्प्ले एरिया है। यहाँ पर जिस तरह आप इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, ये आपका सिलेक्शन एरिया या आप इसको डायलर एरिया भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये 3 किस्म के ऑप्शन मौजूद हैं जो इसके कनेक्टिंग एरिया के ज़ुमरे में आता है। इधर आप अपनी प्रोब यानी कि ये वाली वायर्स को आप इस जगह पर इंस्टॉल करते हो। ठीक, सबसे पहले मैं आपके इसके सिलेक्शन एरिया की बात करूँगा। ये सिलेक्शन एरिया बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। इसके ज़रिए आप डीसी वोल्टेज को भी चेक कर सकते हैं, इसके ज़रिए आप एसी वोल्टेज को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी वोल्टेज का ऑप्शन मौजूद है। इसके ज़रिए आप डीसी एम्पेयर की वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप कंटिन्यूटी या डायोड की टेस्टिंग को भी टेस्ट कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप रेजिस्टेंस को भी चेक कर सकते हैं। इन शॉर्ट, इसमें आपके पास वोल्ट मीटर भी मौजूद होता है, डीसी वोल्ट मीटर एसी भी मौजूद होता है। इसमें आपके पास एम्पेयर मीटर डीसी भी मौजूद होता है और ओम मीटर भी मौजूद होता है। लेकिन एक बात याद रहे कि आप इस मीटर के ज़रिए फ्रिक्वेंसी को चेक नहीं कर सकते। जो आने वाली वीडियो में मैं आपको फ्रिक्वेंसी मीटर को इंस्टॉल करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। अगर आपको इसी मल्टीमीटर के अंदर फ्रिक्वेंसी का ऑप्शन भी चाहिए हो तो आपको इससे अप मॉडल मिल जाता है UT55 सीरीज़। तो आप उसमें ABCD के अंदर कोई भी मीटर लेकर उसके ज़रिए आप फ्रिक्वेंसी को भी चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसकी नॉब लगाने का तरीक़ाकार बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पढ़ने का तरीक़ाकार बताऊँ। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है वोल्ट, आगे लिखा हुआ है मिली एम्पेयर और इधर लिखा हुआ है माइक्रो एम्पेयर। ऊपर लिखा हुआ है ये सिंबल है डायोड का, ये सिंबल है आपका कंटिन्यूटी का और ये आपका सिंबल है ओम का, जिसे हम ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं। अब इधर आपने क्या करना होता है कि इस प्रॉप पर आपने कोई भी वैल्यू अगर चेक करनी है तो इस जगह पर आप अपनी रेड जो है प्रॉप का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर एक वायर लिखी हुई है, यहाँ पर एक टर्मिनल पे लिखा हुआ है COM, इससे मुराद है कॉमन। तो इस प्रॉप पर आपने अपना क्या करना है कि यहाँ पर बेसिकली आपने अपनी ब्लैक वायर का इस्तेमाल करना है। और नेक्स्ट पे इस जगह पे लिखा हुआ है 10 एम्पेयर मैक्सिमम। ये बेसिकली इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पे मिली एम्पेयर की वैल्यू लिखी गई है और माइक्रो एम्पेयर की वैल्यू लिखी हुई है। अगर आपका ये जो डायलर है, अगर आपने इस डायलर को माइक्रो पे चेक करना है यानी 200 माइक्रो और 200 मिली एम्पेयर, तो रेड वायर इधर ही लगी रहेगी। और अगर आपने इसको 10 एम्पेयर पे चेक करना है डीसी एम्पेयर पे, तो अब आप क्या करोगे, इस रेड वायर को सिर्फ एक ऑप्शन में चेंज करके इस जगह पर आप ले आओ। यहाँ पर आपका एक ये अक्सर औकात लोग पूछते हैं कि ये कुछ जो इलेक्ट्रिकल या इंटरनेशनल एसेसरीज होती है, इधर CE क्या होता है? C स्टैंड फॉर होता है सर्टिफाइड टू यूरोपियन यूनियन। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जो इसके डिस्प्ले करने के लिए ऑन और ऑफ की कोई वैल्यू मौजूद नहीं होती, लेकिन बस यहाँ पर इसका आप देखेंगे ऑफ है। अगर आप इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे जब भी मीटर आपका ऑन हो जाएगा, और इसी को डायलर को जब आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे जब भी मीटर आपका ऑन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने किसी वैल्यू को होल्ड करना हो तो या सिलेक्ट करना हो तो आप इसको प्रेस करते हैं, वैल्यू होल्ड हो जाती है। जैसे मैं भी आपको वैल्यू लेकर इसे होल्ड करने का तरीक़ाकार बताता हूँ। और ये इसका बेसिकली लाइट का होता है। अगर आप यहाँ से इसे प्रेस करेंगे तो इसकी लाइट ऑन हो जाएगी और अगर आपको किसी जगह पे रोशनी की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको दोबारा ऑफ भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं इधर इसके डीसी की बात करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास डीसी में 200 मिली वोल्ट, 2000 मिली वोल्ट, 20 मिली वोल्ट, 200 वोल्ट और 600 वोल्ट
की वैल्यू मौजूद है। अब मैंने जैसे वोल्टेज को चेक करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस डायलर को मैं एक यहाँ पर बैटरी और एक सेल ले लेता हूँ। अब मैं जैसे बैटरी के वोल्टेज को चेक करना 20 वोल्ट के ऊपर इस ऑप्शन को मैंने रख दिया। यहाँ पर इसकी एरो का निशान बना होता है, इधर आपने इसकी वैल्यू पे रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी तरह बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक आपके पास प्लस होता है और एक आपके पास माइनस होता है। तो जब ये वोल्ट मीटर होता है तो ये पॉजिटिव बन जाता है और ये ब्लैक वाली नेगेटिव बन जाती है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस जगह पे नेगेटिव और इस जगह पे जैसे ही पॉजिटिव लगाऊंगा तो अब मुझे इस टाइम यहाँ पर मैं आपकी इसकी रोशनी को लाइट को ऑन करता हूँ तो इस टाइम जो बैटरी के अंदर चार्ज है या जो इस टाइम बैटरी मुझे वोल्टेज दे रही है वो मेरे पास 8.7 वोल्ट है और यहाँ पर जो बैटरी है मेरे पास 9 वोल्ट की मौजूद है। इसी तरह आप सेल को भी चेक कर सकते हैं। ये एक आपके पास सेल है, इधर इसका पॉजिटिव पर आपने पॉजिटिव को लगा देना है और इस जगह पे नेगेटिव को लगा देना है। तो अब इस टाइम मुझे बता रहा है 1.6 और अगर मैंने इसी वैल्यू को होल्ड करवाना है तो मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ से प्रेस करूँगा तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, इस टाइम पे होल्ड हो जाएगी। और इसी के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कभी कदार इधर माइनस का साइन नज़र आता है, अगर आप इसकी पोलैरिटी उलट लगा दें, यानी कि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर आप माइनस की प्रोब लगा देते हैं और जिधर प्लस लगा हुआ है उधर माइनस की लगा देते हैं, तो अब ये आपको रीडिंग जो है माइनस में देगा। ठीक है, तो अगर आप इस वैल्यू को होल्ड करवाना चाहते हैं तो आप जब इधर यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे तो ये आपकी डेटा को या वैल्यू को क्या कर देगा, होल्ड कर देगा। अब इसी तरह नेक्स्ट जो है वो मेरे पास जो ऑप्शन है वो AC वोल्ट का मौजूद होता है। यहाँ पर 200 वोल्ट AC है और यहाँ पर 600 वोल्ट AC है। तो अब मेरे पास जैसे सिंगल फेज के अंदर फेज टू न्यूट्रल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट और दो फेज़ों का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 315 से 440 वोल्ट तक। तो अब मैंने इसे क्या कर लेना है, 600 पे रख देना है मैक्सिमम वैल्यू पर। अब जितने वोल्टेज मुझे आ रहे होंगे ये मुझे इस डिस्प्ले पर बताएगा क्योंकि इसके अंदर एक वोल्ट मीटर मौजूद होता है। अब जो इस टाइम वोल्टेज आ रहे हैं मेरे पास AC वोल्टेज वो हैं 213 यानी 213 वोल्ट। अब अगर इसी वैल्यू को मैं 200 पे ले आऊँगा तो ये मुझे वोल्टेज की वैल्यू नहीं बताएगा क्योंकि अब ये मुझे इस जगह पे कह रहा है ओवरलोड। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको जब दोबारा 600 पे करूँगा तो फिर मुझे ये वैल्यू को बताएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर भी इन्होंने वही वैल्यू दी हुई है। अगर आपने कम वोल्टेज लेने हैं DC 12 वोल्ट 9 वोल्ट 15 वोल्ट, ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन कंपनी ने बनाया है। ठीक है, पहले मीटर्स में बस वोल्टेज का यही ऑप्शन मौजूद था, DC वोल्ट का ऑप्शन मौजूद नहीं था। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास DC एम्पेयर हैं, तो जहन में रखे जाए। पहले भी मैंने आपको एक वैल्यू बताई है कि आप इस मीटर के ज़रिए AC एम्पेयर को चेक नहीं कर सकते। अब DC एम्पेयर को चेक करने का तरीक़ेकार ये है कि अगर आपने 200 माइक्रो या 200 मिली एम्पेयर को चेक करना है तो अब आप क्या करोगे कि काम की वायर उधर ही रहेगी और इसी जगह पर आप अपने वोल्टेज मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर को चेक कर सकते हो। और इधर जो एक चीज़ लिखी हुई है जो गौर करने वाली है वो लिखी हुई है फ्यूज 200 मिली एम्पेयर मैक्सिमम। अगर आप इसमें 200 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट को चेक करेंगे तो इसके अंदर एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है जिसे कार्टिज फ्यूज़ कहते हैं। वो फ्यूज़ क्या हो जाता है, वो आपका अंदर से ब्रेक हो जाता है, सर्किट उसका इनकम्प्लीट हो जाता है। और इस जगह पर ऑप्शन लिखा हुआ है फ्यूज्ड 250 वोल्ट मैक्सिमम 10 सेकेंड। अगर आप यहाँ पर 10 एम्पेयर से ज़्यादा चेक कर रहे हैं तो बस अगर इससे ज़्यादा आप चेक करेंगे तो ये 10 सेकंड तक काम करेगा। और अगर आप इसको एक दफ़ा से चेक कर लेते हैं तो फिर आप इसको दोबारा 10 सेकंड के बाद अगर आपने दोबारा लगाना हो तो इस मीटर के ऊपर इधर ये वैल्यू लिखी हुई है अनफ्यूज मैक्सिमम 10 सेकंड ईच 15 मिनट। अगर आप इसको एक दफ़ा लगा लेते हैं 10 सेकंड से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। अगर 10 सेकंड के दौरान आप इसे लगा लेते हैं और दोबारा इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे 15 मिनट के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 15 मिनट की वैल्यू दी गई है और यहाँ पे 10 सेकंड की वैल्यू दी गई है। तो बस ये चीज़ आपने इधर ख्याल रखना होता है। अब इसको किस तरह चेक करेंगे इसकी करंट को, तो कॉमन पे मैंने ये लगा देना है। अब जैसे मैंने करंट को मालूम करना है तो अब ये मेरे पास जो दोनों प्रॉप्स है ये बेसिकली मेरी बन जाएगी एम मीटर और मैंने DC एम्पेयर मीटर और DC वोल्ट मीटर के भी कनेक्शन करने का तरीक़ेकार बताया है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको प्लस दे दूँगा
और जो भी मेरा लोड है उसके साथ मैं एक वायर लगा दूंगा और लोड के लास्ट टर्मिनल के साथ मैं माइनस दे दूंगा, जितनी एम्पेयर करंट इधर फ्लो हो रही होगी मुझे डिस्प्ले पे। अब जो नेक्स्ट डीसी एम्पेयर के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है आपके पास कंटिन्यूटी का और ये डायोड का, यानी कि आप इसके ज़रिए किसी भी चीज़ का तसलसल टेस्ट कर सकते हो। ये कंटिन्यूटी से बेसिकली आप किसी भी अपने जो एसेसरीज़ है उसका ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट टेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर इस अपनी प्रोब को मिलाना है, तो ये आपको बज़र की आवाज़ दे रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस भी ले सकते हो इसके ज़रिए, और यहाँ पर ये देखें आपको नज़र आ रहा है ये कंटिन्यूटी और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ओम। अब जैसे मैंने ये मेरे पास एक स्विच है, मैं इसका ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट देखना चाहता हूँ। तो अब ये देखें जैसे ये स्विच है मेरे पास एक सिंगल वे स्विच है। अब मैंने यहाँ पर एक टर्मिनल इधर लगा दिया और एक टर्मिनल इधर लगा दिया। अब ये दोनों टर्मिनल ओपन है, तो अब मुझे किसी बज़र की आवाज़ या रीडिंग की वैल्यू नज़र नहीं आ रही। अब जैसे ही मैं इसे करूँगा, अब जैसे ही मैंने इधर नॉब लगाई है तो अब बज़र की आवाज़ भी आ रही है और यहाँ पर ये मुझे इसकी रेजिस्टेंस यानी कि कंटिन्यूटी भी बता रहा है। इसी तरह आप ये एक मेरे पास इनकैंडिसेंट लैंप है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं ये ठीक है या ख़राब है। ये देखिए आपको वैल्यू दे रहा है, यहाँ पर ये इसकी रेजिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। और इसी से ऊपर जो एक ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है ये आपके पास ओम का होता है। यहाँ पर आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि 200 से लेकर 20 मेगा ओम तक रेजिस्टेंस की वैल्यू ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं इसको 200 पे रख देता हूँ और जैसे यही मेरे पास एक लैंप है, मैं इसकी रेजिस्टेंस लेना चाहता हूँ, तो एक टर्मिनल इधर लगा दूंगा और एक टर्मिनल मैं इधर लगा दूंगा। तो ये जैसे मुझे उस टाइम भी रेजिस्टेंस बता रहा था, अब यहाँ पे 40 ओम मुझे इस चीज़ की रेजिस्टेंस बता रहा है। इसके ज़रिए आप अपनी भी रेजिस्टेंस ले सकते हैं। अब ये देखें मैंने एक अपना राइट हैंड पे और एक लेफ़्ट हैंड पे इसकी प्रोब रखी है। अब मुझे यहाँ पर ये वैल्यू नहीं बता रहा क्योंकि इंसान की जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम मेगा ओम में जाके काउंट करके देता है। तो अब मैं इसको 200K पे लेके जाता हूँ। पहले 200 आ गया, 2000 आ गया, 20K आ गया, 20K पे भी नहीं बता रहा किलो ओम पे। अब मैं 200K पे रखता हूँ, इधर भी नहीं बता रहा, और जैसे ही मैं इसे मेगा पे रखूँगा तो ये मेरी रेजिस्टेंस को काउंट करके देगा। अब मेरी जो इस टाइम ये रेजिस्टेंस बता रहा है वो बता रहा है 0.66 मेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।